दिसंबर का महीना होने की वजह से जयपुर में सर्दी काफ़ी थी, लेकिन हमें सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। पैकिंग तो रात को ही कर ली थी। नाश्ते के दौरान ही ड्राइवर राजवीर सिंह शेखावत भी हाजिर थे। सामान कार में रखने के बाद हम निकल पड़े जोधपुर की ओर। अमूमन जयपुर से जोधपुर जाने में 4 से 5 घंटे का समय लगना था, लेकिन होटल से निकलते ही घना कोहरा मिला। फिर शहर से निकलते न निकलते जाम में भी फंस गए हाईवे पर। खैर आगे बढ़ने पर मौसम कुछ साफ हुआ। और हम अजमेर और पुष्कर को पीछे छोड़ते हुए जब जोधपुर पहुंचे तो घड़ी की सुइयां लगभग 2:30 बजा रही थी। रास्ते में दोपहर का खाना खाने में भी कोई घंटे भर का समय लग गया था। जोधपुर में भी हमारा ठिकाना था राजस्थान पर्यटन निगम का होटल घूमर, जो मैंने कलकत्ता से ही बुक कर लिया था। इस शहर में हमें मुख्य रूप से 3 जगहें देखनी थी: मेहरानगढ़ का किला, जसवंत थड़ा और उम्मेद भवन पैलेस। ये तमाम जगहें शाम 6 बजे तक बंद हो जाती हैं। हमारे पास समय कम था, अगले दिन सुबह ही जैसलमेर के लिए भी निकलना था, इसलिए होटल के कमरे में सामान रखने के तुरंत बाद हम निकल पड़े मेहरानगढ़ किले की ओर। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में है और ये भारत के सबसे बड़े किलों में इसकी गिनती होती है। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में इसे बनाया था। यह शहर से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है और इसकी दीवारें बेहद मोटी हैं। इस किले के भीतर कई महल हैं जो अपनी बेहतरीन नक्काशी और विशाल परिसर के लिए मशहूर हैं। एक घुमावदार सड़क किले से नीचे शहर की ओर जाती है। इस किले की दीवारों पर उस तोप के गोलों के निशान भी अब तक देखे जा सकते हैं दूसरे गेट पर, जो जयपुर की सेना ने जब हमला किया था और तोप दागे थे तब पड़े थे। किले के बाईं ओर कीरत सिंह सोडा की छतरी है, जो मेहरानगढ़ की रक्षा करते हुए मौके पर गिर गया था। इस किले में 7 द्वार या दरवाजे हैं, जिसमें जयपुर पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में महाराज मान सिंह द्वारा बनवाया हुआ जयपाल उर्फ विजय द्वार भी शामिल है।
एक फतेह पोल भी है जो महाराज अजीत सिंह की मुगलों पर जीत को याद करता है। किला परिसर से जोधपुर शहर के मकानों की नीली छतें नजर आती है। इसी वजह से इस शहर को ब्लू सिटी यानी नीला शहर भी कहा जाता है। यहाँ से दूर शहर के दूसरे छोर पर उम्मेद भवन पैलेस भी नजर आ रहा है। हम आखिर में वहीं जाएंगे उस पैलेस को देखने। यहाँ हम टिकट लेकर किले के भीतर गए और कुछ देर घूमने के बाद निकल पड़े जसवंत थड़ा की ओर, क्योंकि हमारे पास समय कम था और आज ही हमें यहाँ की तीनों जगहें देखनी थी। मेहरानगढ़ किले का संग्रहालय राजस्थान के सबसे मशहूर संग्रहालयों में से एक है। इसमें पुराने शाही पालकी का चयन है। गुंबददार महादोल पालकी भी यहाँ रखी गई है, जिसे वर्ष 1730 में गुजरात के राज्यपाल से एक लड़ाई में जीता गया था। संग्रहालय में हथियारों और वेशभूषा के तौर पर राठौरों की विरासत को भी प्रदर्शित किया गया है। जोधपुर की स्थापना का श्रेय राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा को ही दिया जाता है। उन्होंने 1459 में मारवाड़ की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की थी। वे रणमल के 24 पुत्रों में से एक थे और 15वें राठौड़ शासक बने। मेहरानगढ़ किले या फोर्ट के बाद हमारी अगली मंजिल थी जसवंत थड़ा। यहाँ भी भीतर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बने इस जसवंत थड़े में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से लेकर महाराजा हनवंत सिंह तक की सफ़ेद पत्थर से निर्मित छतरियाँ हैं। साथ ही महारानियों के स्मारक भी देखने लायक हैं। मोक्ष के धाम कहे जाने वाले जसवंत थड़ा का पुराना वैभव आज भी जस का तस है और यह कलाकृति और वास्तुकला की एक अनूठी मिसाल है। इस स्मारक के पास ही एक छोटी सी झील है जो बेहद खूबसूरत है। इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। यह अपनी संगमरमर की जटिल नक्काशियों के कारण जसवंत थड़ा को मारवाड़ के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य स्मारक एक मंदिर के शक्ल में है। इस परिसर में जाते समय रास्ते में ही एक कलाकार अपने वाद्य यंत्र पर कर्णप्रिय धुन बजा रहा था। राजस्थान में ऐसे कलाकार लगभग हर दर्शनीय स्थानों और किलों में मिल जाएंगे। जसवंत थड़ा से मेहरानगढ़ को पूरी संपूर्णता में देखा जा सकता है। मेहरानगढ़ से भी जसवंत थड़ा के परिसर का दृश्य नजर आता है। अलग अलग तलों पर बने बागों और छोटी सी झील से गिरा जसवंत थड़ा मुसाफिरों को काफ़ी आकर्षित करता है। पर्यटकों के लिए यह रोज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसे देखने के बाद अब एक ही जगह बची थी और वह थी भव्य उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस दरअसल इसकी कहानी दूसरे महलों से कुछ अलग है। इतिहास बताता है कि इसके निर्माण के पीछे मुख्य मकसद था लोगों का कल्याण। राठौड़ शासन के दौरान जोधपुर को लगातार 3 वर्षों तक सूखे का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण किसान, मजदूर और मध्य वर्ग के लोग काफ़ी परेशान थे और बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याएं पैदा हो गई थी। इसके बाद किसानों और निम्न वर्ग के लोगों ने महाराजा के सामने मदद की गुहार लगाई। आम लोगों की मदद करने और उनको रोजगार देने के लिए ही महाराजा उम्मेद सिंह ने उम्मेद पैलेस के निर्माण का काम शुरू किया। वास्तुकार हेनरी वॉन लांचेस्टर को डिजाइन का काम सौंपा गया और उन्होंने नई दिल्ली के सरकारी परिसर लुटियन जोन्स की तर्ज पर महल का डिजाइन तैयार किया गया। उन्होंने तैयार किया। इस महल को इस तरह डिजाइन किया गया कि इसमें पश्चिमी प्रौद्योगिकी के साथ साथ शास्त्रीय भारतीय वास्तुकला सुविधाओं को भी शामिल किया गया। अब चूंकि इस महल को बनाने का मकसद आम लोगों को रोजगार देना था, इसलिए इसका काम बहुत धीरे धीरे चलता रहा। महल के निर्माण का काम वर्ष 1929 में शुरू हुआ था, लेकिन यह पूरा हुआ 14 साल बाद 1943 में और इसमें लगभग 3000 लोगों को लगातार रोजगार मिला और उस समय करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आई थी इस पर।
वास्तुकला की बात करें तो इस शानदार महल को बॉक्स आर्ट शैली में बनाया गया है। इसके 2 पंख हैं। महल के अंदर की लकड़ी पर सफ़ेद पीले बलुआ पत्थर, मकराना संगमरमर और बर्मा की टीक की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। महल में 347 कमरे, कई परिसर और 300 लोगों की क्षमता वाला एक बैंक्वेट हॉल भी है। अब इस महल के 3 हिस्से हैं। दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों के रूप में मशहूर उम्मेद पैलेस जोधपुर के महाराज गज सिंह और शाही परिवार का घर है। इस महल को इंटीरियर काफ़ी इसका शानदार है इंटीरियर, और एक सजा सजाया सिंहासन कक्ष भी है, लेकिन यह हिस्सा आम लोगों के लिए बंद रहता है, किसी को जाने की अनुमति नहीं मिलती। उम्मेद भवन पैलेस के एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया है और देश विदेश के पर्यटक और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। इसमें कलाकृतियों और विलासिता का भव्य संग्रह है। इसमें कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन और स्मृति चिन्ह और झंडों को देखा जा सकता है। एक ऐसा झंडा भी है जिसे राजा जसवंत सिंह ने स्वयं महारानी विक्टोरिया को उपहार में दिया था। घड़ियों और तस्वीरों का भी विशाल संग्रह है। उसमें महल के इतिहास को दर्शाया गया है। उम्मेद भवन पैलेस को 1971 में एक हिस्से को होटल में बदल दिया गया, जिसमें 70 कमरे हैं और महाराजा और महारानी सूट भी शामिल हैं। यहाँ के स्वीट्स और कमरे हरे भरे बगीचे बेहद शानदार लगते हैं। यहाँ बहुत पैसे वालों की शादियाँ वगैरह होती है और शाही लुक आता है इसका। मेहमानों की सुविधा के लिए कई अन्य सहूलियत यहाँ मुहैया कराई गई है होटल परिसर में। और उम्मेद भवन पैलेस आपको बता दें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। तो हमारा जोधपुर का दौरा ये पूरा हुआ। वैसे तो बहुत कम समय था हमारे पास, पूरा शहर हम घूम नहीं पाए। कई पकवान हैं मशहूर यहाँ के, उसका आनंद नहीं उठा पाए लजीज पकवानों का, लेकिन हर बार कुछ न कुछ छोड़ देना चाहिए ताकि अगली बार दोबारा आने की ललक हो, आने का मन हो। इसलिए हम आज इतने पे ही, और काफ़ी थकावट भी हो गई है, इसलिए अब आज आराम, क्योंकि कल सुबह फिर लंबी यात्रा पर निकलना है यहाँ से जैसलमेर के लिए, जो करीब 5 घंटे का रास्ता है और रेगिस्तान है।